माता अदिति को प्राप्त हुए हैं किस रूप में? वामन। तो कश्यप जी ने कही है, बोले अगर तुमको योग्य पुत्र चाहिए तो वाके लिए व्रत करो। पहले माताओं को उनकी सास या उनकी मां अच्छी संतति के लिए व्रत बताती थी। बेटा देख ये काम कर, अपने अपने घर में बेटा बेटी इनको छोरी इनको शंकर जी पे जल चढ़वा रही हैं, सोमवार को व्रत करवा रही हैं, कितने काम कराए जाते। आज हम सब भूल गए। कोई ना सोमवार को व्रत कर रही है, ना एकादशी को व्रत कर रही है, ना पूनों को। जैसी हमारे मन की वृत्ति है गई है वैसो ही संसार है तो चलो जा रहे हो। अगर अच्छी संतति चाहिए तो हमारी शिक्षा, हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए। तो यहां वसुकर्ण ने कही, बोले महाराज हमको केवल पुत्र नहीं चाहिए, संस्कारी पुत्र चाहिए, विवेकशील पुत्र चाहिए। मुनि बोले देखो आपको जैसो आप चाह रहे हो ऐसो ही पुत्र मिलेगा, लेकिन वाके लिए कछु करना पड़े। बोले क्या करें? बोले नित्य प्रति सरस्वती नदी में स्नान करके और फिर पास में ही गोकर्ण महादेव हैं, इधर पीछे जाओगे तो गोकर्ण महादेव को मंदिर पड़े, परिक्रमा लगा में जब मथुरा की पड़े ना गोकर्णनाथ, स्नान करके भगवान गोकर्णनाथ की पूजा उपासना करो। इन दोनों की कृपा से तुम्हारे बहुत ही सुंदर योग्य बालक होगा। ये मथुरा के तीर्थ की महिमा है, मथुरा के जो देव हैं उनकी महिमा है कि जिनके संतान नहीं है, यदि उनकी उपासना हम करें सच्चे हृदय से तो वो फल अवश्य देंगे। वसुकर्ण और सुशीला ने यही कियो, नित्य प्रति सरस्वती में स्नान करके और यहां से जल लेकर के जाते और भगवान गोकर्णनाथ को जल अभिषेक करके पूरे संयम से नियम से व्रत कियो। भगवान गोकर्ण एक दिन प्रसन्न है गए। यहां तो पद्म पुराण में लिखो है 1-2 दिन व्रत ना कियो। हम लोग तो 2-4 व्रत करने के बाद अगर फल ना मिले तो हथियार डाल दें और फिर भगवान पे या वह व्रत पे ही दोषारोपण कर दें। अरे महाराज कोई फायदा ना है इनमें करवे से, कुछ मिलो ना हमें। तो हमने बहुत गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, बहुत शंकर जी पे जल चढ़ाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। थोड़े ही दिन में घबरा जाएं। यहां वसुकर्ण और सुशीला ने 10 वर्ष उपासना करी है, 1-2 वर्ष भी नहीं, लगातार 10 वर्ष। हमेशा फल कौन वस्तु देगी? जिसके मन में विश्वास है। इसीलिए शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायक। जो गुरु ब्राह्मण अपने से बड़े माता पिता गुरुजन के वचन में विश्वास रखेगो और वह विश्वास को रखते हुए चलते रहेगो तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जहां हमने वो विचार छोड़े वहीं से हमारा पतन शुरू। 10 वर्ष तक नियमित, और पहले दिन जो श्रद्धा है, जो भाव है, वही श्रद्धा और भाव से वसुकर्ण और सुशीला नित्य सरस्वती स्नान और गोकर्ण भगवान के अभिषेक को लगे हैं। विचार चिंतन सब सात्विक पवित्र बनाते हुए 10 वर्ष जब व्यतीत है गए तो एक दिन भगवान गोकर्णनाथ प्रकट भये। बोले वसुकर्ण मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? प्रभु एक योग्य ज्ञानी विवेकी पुत्र की कामना है। भगवान गोकर्णनाथ ने वरदान दियो। ठीक 10 महीने बाद इन वसुकर्ण और सुशीला के एक पुत्र प्रकट भये। भगवान गोकर्णनाथ के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति भई। तो यहां वसुकर्ण ने अपने पुत्र को नाम
गोकर्ण रखो। ये गोकर्ण जी इतने दिव्य, ऐसे पवित्र कि इनके भाव स्वभाव को देख करके माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते। आगे प्रसंग और भी लंबा है। इन गोकर्ण की सुखदेव जी से मुलाकात हुई है, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अब इस प्रसंग को कहे तो 1 घंटा लग जाएगा और ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन इस प्रसंग की एक जो महत्व बात है, जो हम ब्रजवासीन के लिए, हम मथुरावासीन के लिए बहुत 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 आवश्यक है जाननी और सुननी और समझनी। यालिए मैंने ये प्रसंग विचार करके कहवे की सोची कि ये गोकर्ण जी महाराज एक बार व्यापार करने के लिए गए, समुद्र के रास्ता से जा रहे हैं, कहीं इनको जहाज फंस गए। मैं विस्तार में नहीं कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में। जहाज डूबे की स्थिति आ गई, भगवान से प्रार्थना करी तो भगवत प्रार्थना से जहाज ऐसी कहीं स्थान पे चलो गयो जहां बहुत घनघोर जंगल में गोकर्ण जी गए हैं। चलते 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 हिमालय की ओर पहुंच गए। वहां एक स्थान पर वो रुके जहां एक दिव्य मंदिर, एकांत स्थल, कोई नहीं है वहां, कोई भी नहीं। वहां एक पिंजरा में उनको एक तोता मिला, उस तोता से उनका संवाद हुआ। तोता को अपना पुत्र बना लिया गोकर्ण जी ने, साथ में रह रहे हैं। यहीं से थोड़ी दूर एक और स्थान पे ये शुक इनको लेकर के गए, जहां बहुत सुंदर बने हैं, बड़े बड़े सुंदर वृक्षावली है। एकांत में एक वृक्ष के पीछे गोकर्ण और वो शुक दोनों देख रहे हैं कि वहां एक बहुत ही सुंदर देवी आई, हाथ में पुष्प आदि लेकर के मंदिर में जो मूर्ति है पूजा करी है। अन्य और स्त्री उसके बाद चली आई, नृत्य कर रही हैं, बाज बजा रही हैं, गान कर रही हैं, बड़े भाव से। थोड़ी देर पूजा नृत्य आदि करके ये सब चली गई। गोकर्ण ने और उस शुक ने ये दृश्य देखा। थोड़ी देर बाद पुनः वो आ गई, फिर वही दृश्य, फिर चली गई, फिर आई। ऐसे करके बहुत देर तक ये क्रम चलता रहा। अंततो गत्वा गोकर्ण आगे गए और वहां जाकर के इन देवियों से पूछा, बोले आप लोग कौन हो? देवियों ने कहा, बोले कि परिचय उसको दिया जाए जिससे कोई लाभ हो। हमें तुमसे कोई लाभ नहीं है तो अपना परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाव को देख करके, सात्विक मन बुद्धि देख करके परिचय दे देती हैं हम कौन हैं। तो इन देवियों ने अपना परिचय दिया है। कौन है ये? उद्यान अधिष्ठात्री, वनों की जो सुंदरता हमको दिखाई देती है ना, किसी बगीचे में जाओ, बड़े बड़े सुंदर वृक्ष लगे हैं, लता लगी है, पुष्प खिले हैं, उनकी अधिष्ठात्री हैं ये। हमारे सनातन धर्म में सब में प्राण है, कोई निष्प्राण नहीं है। सब में, कण कण में भगवान देख रहे हैं ना, तो कण में भी परमात्मा है। तो ये उद्यान देवी हैं,